रूस अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने वाली नीति में बदलाव करने जा रहा है। ऐसा करने के बाद रूस कम समय में परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकेगा। रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यदि रूस को लगता है कि खतरा बढ़ रहा है तो वो अतिशीघ्र परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। रूस के पास सबसे अधिक परमाणु बम अलर्ट मोड पर है। बता दें कि बीते महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने देश के आधिकारिक परमाणु सिद्धांत में सुधार की बात कही थी। रूस और यूक्रेन में 2 साल से जंग जारी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। एक और जहां रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो दूसरी ओर नाटो देशों की मदद से यूक्रेन भी रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। ऐसे में नाटो का यूक्रेन को मदद पहुंचाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दे दी गई है। रूस ने सीधे तौर पर परमाणु हमले की बात कही है। ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। ऐसे में इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि रूस ने न ये धमकी सीधे नाटो देशों को दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिम देश सोचते हैं कि मॉस्को ऐसा कभी नहीं करेगा तो वो उनकी गलती है। पुतिन ने यह मैसेज ऐसे समय पर दे दिया है जब यूक्रेनी सैन्य बलों को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सहयोगी देश मदद पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। पुतिन ने नाटो सदस्यों को साफ कहा है कि यूक्रेन को सैन्य मदद करने पर उनका रूस के साथ संघर्ष हो सकता है, जो परमाणु संघर्ष में बदल सकता है। मॉस्को ने हाल ही में दक्षिणी रूस में सहयोगी बेलारूस के साथ मिलकर अपने परमाणु हथियार संबंधी सामरिक तैयारी के लिए अभ्यास किया है। पश्चिमी देश में यूक्रेन नाटो सैनिक की तैनाती और रूसी क्षेत्र में सीमित हमलों के लिए लंबी दूरी के लिए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। रूस ने अपने सैन्य अभ्यास को पश्चिमी देशों में के किसी कदम की प्रतिक्रिया बताया। आपको बता दें, पुतिन ने यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 को हमला शुरू किया था और इसके बाद वो जंग में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए रूस की परमाणु ताकत का कई बार जिक्र कर चुके हैं। पुतिन ने रूस की हालिया सैन्य सफलताओं के बीच कहा कि मॉस्को को युद्ध में जीत के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूरोप में खासकर छोटे देशों समेत नाटो के सदस्य के प्रतिनिधियों को यह अंदाजा होना चाहिए कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। बता दें, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रूस उन पर हमला करता है तो अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करना उनकी गलती हो सकती है। पुतिन ने कहा कि लगातार तनाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि रूस और यूक्रेन जंग में आगे क्या होता है। बता दें कि रूस का 2020 परमाणु सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में देश के राष्ट्रपति परमाणु हथियार के प्रयोग पर विचार करेंगे। इसके मुताबिक जब देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए तो सामूहिक विनाश वाले हथियारों पर विचार किया जा सकता है। जब इस सिद्धांत की रूस की सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। इन दोनों देशों के पास दुनिया के करीब 88% परमाणु हथियार हैं। दोनों देश अपने परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि चीन अपना परमाणु जखीरा तेजी से बड़ा कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग में आगे क्या होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ 8 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।